स्वागत है आप सबका YouTube चैनल परमिंदर रेस्टो ज्ञान पर। मैं परमिंदर सिंह तेरेहन आपका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं आप लोग सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे और सुखी होंगे। माह अगस्त का महीना आ चुका है। इस महीने की शुरुआत से ही त्योहारों का सिलसिला लगभग शुरू हो जाया करता है, जो कि रक्षाबंधन के पर्व से शुरू होकर इस त्यौहार के सीज़न का, इस त्यौहार के मौसम का अंत होली के त्यौहार के मनाए जाने के पश्चात हुआ करता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से रक्षाबंधन का पर्व माह अगस्त में मनाया जाता है और यदि हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। ये वो त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के मानने वालों द्वारा पूरे हर्षोल्लास और खुशी से मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें हर मुसीबत में अपनी बहनों का साथ देने का और उनकी रक्षा करने का वचन दिया करते हैं। राखी का उपयोग भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसमें राजपूत रानियां अपने पड़ोसी राजाओं को राखी भेजकर उनसे अपनी रक्षा करने का और अपनी सहायता करने का वचन मांगा करती थी। ये त्यौहार वो त्यौहार है जिसे भारतवर्ष में विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उड़ीसा में इसे गामा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम भारत में इसे नराली पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे जनध्याम पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत में इसे कजरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और बंगाल में ये पर्व झूलन पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के पर्व की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं, जिनका सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ कथाएं जिनमें से पौराणिक कथाएं हैं और कुछ ऐसी कथाएं हैं जो ऐतिहासिक कथाएं बन चुकी हैं। हिंदू शास्त्रों अनुसार राक्षसों या असुरों ने जब राजाओं के देवता इंद्र को हराया, जब युद्ध में राजा इंद्र पराजित हो गए, तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने राक्षस राजा की कलाई पर पीला पवित्र धागा बांधा। इसके इस संरक्षण से दृढ़ होकर राजा इंद्र युद्ध लड़ने और युद्ध जीतने के लिए तैयार हुए। देवी लक्ष्मी ने राजा बाली की कलाई पर राखी बांधी और अपने पति विष्णु की वापसी का वचन मांगा। उनसे अनुरोध किया कि मेरे पति को वापस भेज दिया जाए। वो जो रानी देवी लक्ष्मी के पति विष्णु महाराज राजा बाली की चौखट पर, उसके द्वार पर रखवाली कर रहे थे। देवी लक्ष्मी ने राजा बाली से अपने पति विष्णु की वापसी का अनुरोध राजा बाली कलाई पर राखी बांधकर किया। महाभारत में भी रानी द्रौपदी ने एक बारी चोट को ठीक करने के लिए कृष्ण भगवान की कलाई पर राखी बांधी। रानी द्रौपदी के 5 शक्तिशाली पति होने के बावजूद भी कृष्ण भगवान ने रानी द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का वचन दिया। कुछ कथाएं पौराणिक हैं, कुछ कथाएं ऐतिहासिक हैं, लेकिन इनका सत्य होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। फिर भी हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस पर्व को पूरे श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बहनों और भाई के इस त्यौहार में बहनों के प्रति भाई का प्यार और भाइयों का बहनों के प्रति प्यार उमड़ कर आता है और भाई रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाकर बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और जीवन में कभी भी दुख के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया करते हैं। राखी का पर्व कैसे मनाएं, क्या विधि विधान है, भाई और बहनों के लिए क्या हिदायतें हैं, कौन कौन से विधि विधान हैं जो उन्हें अपनाने चाहिए और उनके अनुसार राखी का पर्व मनाना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है, आवश्यक है कि बहनें भाइयों के घर जाएं, बजाय उनको अपने पास बुलाने के वो उनके घर जाकर राखी का पर्व मनाएं। बहनें राखी का थाल सजाएं, जिसमें अक्षत, कुमकुम, राखी, मिठाई, रौली और दीपक रखें। भाइयों की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें, उनकी आरती उतारें, अक्षत का तिलक करें और इसके पश्चात भाई को मिठाई खिलाएं। भाइयों को भी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट स्वरूप कुछ दें और हर मुसीबत में, हर बुरे वक्त में बहनों का
साथ देने का, उनकी मदद करने का वचन दें और बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन दें। ये तो हो गई बात राखी के पर्व क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और इसे कैसे मनाना चाहिए। अब बात करते हैं राखी के पर्व के शुभ मुहूर्त के बारे में। किस दिन किस समय में राखी का पर्व मनाया जाना शुभ रहेगा। ये पर्व भद्रा रहित मुहूर्त में ही मनाया जाना बेहतर है। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 22 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा वाले दिन, रविवार वाले दिन ये पर्व मनाया जाना है। 21 अगस्त 2021 को पूर्णिमा का प्रारंभ शाम 5:02 से आरंभ होगा और 22 अगस्त 2021 को शाम 5:31 तक पूर्णिमा रहेगी। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भद्रा रहित मुहूर्त में ही मनाया जाना चाहिए। राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और समय मैं आपको बता दूं क्या रहेंगे। 22 अगस्त 2021 को सुबह 6:15 से लेकर शाम को 5:31 तक पूर्णिमा है। राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बता दूंगा। शुभ मुहूर्त राखी बांधने का किस समय रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से शाम 5:31 तक रहेगा। ये वो शुभ मुहूर्त है जिसमें भद्रा नहीं लगी, ये भद्रा रहित मुहूर्त है। ये राखी बांधने के लिए विशेष शुभ मुहूर्त है। दोपहर का समय 1:48 से 4:22 तक ये समय भी शुभ समय है जिसमें कि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। भद्रा सुबह 6:15 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया 6:15 से सुबह के 6:15 से लेकर शाम को 5:31 तक राखी का शुभ मुहूर्त है, जिसमें दोपहर के समय का विशेष मुहूर्त के बारे में भी मैंने आपको बता दिया जो कि 1:48 से 4:22 तक रहेगा। तिथि इस दिन पूर्णिमा तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, विष्टिकरण है और शुक्ल पक्ष पड़ता है। योग इस दिन है शोभना योग। राहु काल का समय, यदि कुछ लोग राहु काल का परहेज करते हैं तो राहु काल का समय भी मैं बता दूं। वैसे राहु काल के समय से इस पर्व को मनाने का कोई भी विशेष तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग राहु काल को विशेष महत्व देते हैं। राहु काल का समय शाम को 5:16 से लेकर 6:54 तक रहेगा। यदि जो लोग राहु काल का परहेज रखते हैं, राहु काल के समय को विशेष महत्व देते हैं, इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करते, यदि वो इसको ध्यान में रखना चाहते हैं तो राहु काल के समय में राखी ना। रक्षाबंधन के पर्व में विशेष जानकारी मैंने आपको दे दी है। क्या मुहूर्त रहेंगे, किस समय राखी बांधनी चाहिए, कैसी बांधनी चाहिए और उसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं या ऐतिहासिक कथाएं हैं जिनके अनुसार हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, जो हमारे शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं कि हमें ये पर्व क्यों मनाना चाहिए, इसके पीछे क्या करें, वो सारी बातें आपसे स्पष्ट हो चुकी हैं। आने वाले पर्वों के बारे में भी जो विशेष जानकारी मैं आपको देता हूँ, वो पर्व क्यों मनाए जाते हैं, उसे कैसे मनाना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे और उन पर्वों की विशेष महत्व क्या है, उनको मनाने के पीछे कारण क्या है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, इन्हें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर भी करते रहें ताकि ज्योतिष के महाविज्ञान के ज्ञान से लोग लाभान्वित हो सकें और उन्हें ज्योतिष की सही जानकारी मिल सके। आने वाले पर्वों के बारे में भी आपको मैं बताता रहूँगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।